खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड में ओएसडी बने पीएम के पूर्व सलाहकार। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी बने हैं भास्कर खुल्बे। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण की मिली खुल्बे को जिम्मेदारी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में ओएसडी बने, पर्यटन विभाग में ओएसडी बने हैं भास्कर खुल्बे। तो भास्कर खुल्बे को ओएसडी बनाया गया है। उत्तराखंड में ओएसडी बने हैं पीएम के पूर्व सलाहकार, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी बनाए गए हैं भास्कर खुल्बे को बड़ी जिम्मेदारी। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण की मिली खुल्बे को जिम्मेदारी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी बने हैं भास्कर खुल्बे। तो भास्कर खुल्बे को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में ओएसडी बने हैं पीएम के पूर्व सलाहकार। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी बने भास्कर खुल्बे। ये बड़ी जानकारी। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण की मिली खुल्बे को बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी बने हैं भास्कर खुल्बे। भास्कर खुल्बे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से भास्कर खुल्बे को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई, हालांकि इससे पहले भी वो बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये उत्तराखंड के लिए बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही, क्या जानकारी इसको लेकर? भास्कर खुल्बे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार रहे हैं और मुख्य रूप से अगर हम कामकाजों की बात करें तो जो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसका वो स्थितियों का जायजा लेते थे और पूरी रिपोर्ट यहाँ से उत्तराखंड सरकार और शासन से लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते थे। तो फिलहाल जो है उनको अब उत्तराखंड बुला लिया गया है और उत्तराखंड पर्यटन विभाग में उनको ओएसडी बना दिया गया है। तो मुख्य रूप से देखें तो जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वह जिम्मेदारी बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो केदारनाथ धाम की जो मुख्य कार्य हो रहे हैं, यानी कि पहले चरण कार्य पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का कार्य शुरू होने वाला है। तो इन तमाम जो कार्य चल रहे हैं इनकी प्रगति क्या है, तमाम डिटेल्स को जो है वो निगरानी रखेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराएंगे। तो मुख्य रूप से इनको फिलहाल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जिम्मेदारी खुल्बे को दी गई। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग में ओएसडी उनको बनाया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है खुल्बे के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ रहते हुए भी जब वो उनके सलाहकार थे उस दौरान भी यह मुख्य रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का ही जायजा ले रहे थे। तो तमाम रिपोर्ट जो है वहां से कर रहे थे। लेकिन अब जब उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले ही आए थे, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी, राज्यपाल से भी मुलाकात की, तो चर्चा तेज हो गई थी कि खुल्बे को जो है उत्तराखंड में बुलाया जा सकता है, उत्तराखंड में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसी क्रम में हम बात करें तो फिलहाल उनको पर्यटन विभाग का ओएसडी बनाया गया है और जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्य रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की जो पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि सबको ज्ञात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। तो ऐसे में उसकी प्रगति रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री हमेशा 6 महीने में लेते रहते हैं, अधिकारी से लेते रहते हैं, मुख्यमंत्री से लेते रहते हैं। तो ऐसे में खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, उसके अंडर में पूरा काम होगा, पूरी मॉनिटरिंग पूरी इनके पास होगी। तो ऐसे में जो सीधा वह संवाद जो प्रधानमंत्री से कर सकेंगे और किस गति से निर्माण कार्य चल रहे खासकर केदारनाथ धाम में, उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से दिया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, यानी मानसून सीजन दस्तक देने ही वाला है, एक आध दिन दस्तक दे देगा। तो ऐसे में जो केदारनाथ धाम में या फिर बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं वह भी थोड़े प्रभावित भी होंगे क्योंकि बरसात के समय कार्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा बर्फबारी के दौरान भी कार्य नहीं होते। तो फिलहाल भी काम भी ठप है। और दूसरा अगर बात करें तो चारधाम की यात्रा भी थोड़ी धीमी गति से चलनी शुरू हो गई है क्योंकि अब मानसून के दौरान चारधाम यात्रा भी धीमी रही। तो ऐसे में इस वक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में वह तमाम जो व्यवस्थाएं फिलहाल अभी कह सकते हैं कि वहां की स्थितियां हैं उन स्थितियों का जायजा भी लेंगे। नया कार्य कितना पूरा हुआ, कितना बजट सेंशन हुआ, सबको तमाम जानकारियां वो शासन स्तर से लेगी, पर्यटन विभाग से लेगी। उसके बाद फिर वो अपना एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे किस तरीके से वह काम किया जाना है। और जो अभी समय बताया जा रहा है कि करीब 23 दिसंबर 23 के आसपास जो है आप दूसरे चरण का काम भी केदारनाथ धाम में पूरा कर लिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में जो काम चल रहे हैं वह अगले 100 साल को विकास देखते हुए जो वहाँ डेवलपमेंट यानी एक हिल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो अगले 100 साल तक के लिए रहेगा कि इस दौरान उनको कोई भी डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात कोशिश किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। यही वजह है कि फिर भास्कर खुल्बे जो उनके सलाहकार रहे उनको यहाँ पर भेजा गया है और अब वो चार्ज संभाल चुके हैं और इसके बाद से अब वो अपनी जो कार्रवाई करनी शुरू करेंगे। और मुख्य रूप से फिलहाल जो है काफी महत्वपूर्ण परियोजना भी कर सकते हैं क्योंकि केदारनाथ धाम को जो है पुनर्निर्माण कार्य होना है।
बद्रीनाथ धाम को हिल टाउन के रूप में विकसित करना है। तो इसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी उनको थोपी गई है। जी बिल्कुल, तो जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी है तो बड़ी उम्मीदें भी उनसे होंगी और इसीलिए यहां उनको इस पद पर तैनात किया गया है। रोहित, बिल्कुल, देखिए आप प्रधानमंत्री के साथ रह रहे थे तो उस दौरान भी वह बद्री केदार के निर्माण कार्य को ही मुख्य रूप से देख रहे थे और वहां से सारा रिपोर्ट उनको दे रहे थे। लेकिन अब वो यहाँ पर आ गए हैं तो उसका सबसे अधिक फायदा यह होगा कि वो धरातल पर जाकर के स्थितियों का जायजा ले पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो शासन स्तर से उनको बताया जा रहा था, मुख्यमंत्री के तरफ से बताया जा रहा था, वही रिपोर्ट वो आगे पहुंचा पा रहे थे। लेकिन जब वह खुद धरातल पर मौजूद होंगे तो वह वाकई स्थितियों के जान पाएंगे कि आखिर क्या स्थितियां हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, क्यों दिक्कतें होती हैं। तो इसको लेकर के उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ा तरीके से उसको पूरा करते हुए शायद वो नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।